पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये हमसे कराना क्या चाहते हैं। 4 साल की नौकरी के बाद ये निकालना, उसमें से कोई भी युवा नहीं चाहता कि 4 साल नौकरी कि करे वो और अग्निवीर योजना को खत्म करने के लिए बोल रहे थे, जिसके पर्पज से वो परमानेंट हो जाएगा आर्मी। देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ पा रहे हैं, हम क्या करें अब। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। बिना लाग लपेट के हम सीधे बात करते हैं अग्निवीर भर्ती के बारे में, जबकि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है और इस विषय को लेकर जितनी राजनीति इस बार हुई है साल 2024 के लोकसभा चुनाव में, उतनी कभी नहीं हुई थी। जाहिर सी बात है कि सेना और उसकी डिग्निटी और उस पे जो सेवा का या जो सर्विस का अवसर मिलता है वो इन्हीं युवाओं को मिलता है। और ये युवा क्या चाहते हैं, क्या ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्कीम से इत्तेफाक रखते हैं या राहुल गांधी के विरोध के विषय पे या जो उनके एजेंडे हैं उसको भी समझते हैं, इन सब लोगों से समझेंगे। अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, अब छत्तीसगढ़ में भी और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है। अग्निवीर के बारे में क्या चाहते हैं आप? अग्निवीर स्कीम जो है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये हमसे कराना क्या चाहते हैं। 4 साल की नौकरी के बाद ये निकालना, उसमें से कोई भी युवा नहीं चाहता कि 4 साल नौकरी करे और उसमें से बाहर आ जाए। सभी को अपने जीवन का एक पूरी लाइफ उसको अपना सेवा करना है देश का। ये जो फौज में हम जाते हैं, ये जॉब करने तो जाते नहीं, देश की सेवा के लिए जाते हैं। हमको 4 साल की सेवा के बाद निकाल दिया जाता है, ये गलत है। तो 4 साल में तो 11 लाख देंगे भी तो बोल रहे हैं। तो 11 लाख का क्या करूंगा? 11 लाख को तो मैं कहीं से भी जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन हमको तो नौकरी चाहिए ना देश की सेवा करने के लिए। और ऐसा तो नहीं है कि 4 साल रखे उसके बाद निकाल दिए हमको। हम तो देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या सरकार ये चाहती है कि वो हमें पूरा लाइफ टाइम सर्विस करने के लिए मौका दे? ऐसा तो नहीं कि 4 साल हम लोग को एड हॉक टेस्ट रखे उसके बाद निकाल दे। और हम देश के लिए कल जान देंगे, हमारे पीछे हमारा परिवार रहेगा, हमारे जाने के बाद उनका क्या होगा? सरकार को ये भी सोचना चाहिए। ऐसे स्कीम तो इजराइल में भी है कि देश के सभी सिविलियन को कुछ समय तक जो है सेना में रहने का मौका मिलता है, ट्रेनिंग का मौका मिलता है। अच्छा है ये सिविलियंस के लिए अच्छा है कि हम 4 साल करके आए हैं और हमारा ट्रेनिंग अच्छा है, हम एक मजबूत सिविलियंस हैं। तो ये इस एजेंडे से अगर देखें तो ये बात ठीक है, लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो ये गलत है कि हमको 4 साल रखा उन्होंने और बाहर कर दिया, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी राहुल गांधी बोल रहे थे कि भाई हम जो है अगर आ गए सरकार में तो अग्निवीर भर्ती को जो है डिसॉल्व करेंगे और नए सिरे से करेंगे। क्या कहना चाह रहे थे वो? कि वो अग्निवीर योजना को खत्म करने के लिए बोल रहे थे, जिसके पर्पज से वो परमानेंट हो जाएगा आर्मी अग्निवीर। और उसका जो बेनिफिट है, जैसे मेडिकल बेनिफिट और पेंशन वेंशन, वो सब परमानेंट, शहीद का भी दर्जा मिलेगा उसके। तो ये चाहते हो क्या आप? हाँ। तो राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उसको? देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ पा रहे हैं, हम क्या करें अब। तो कुछ समझा दो अपनी तरफ से, बोल दो कि देश के प्रधानमंत्री साहब हमारी बातों को तो गंभीरता से सुने। क्या बोलना चाहोगे? हमारी बातों को मानना चाहिए। अगर 4 साल के बाद निकाल दिया जा रहा है तो पेंशन भी देना चाहिए हमारे परिवार के लिए। अगर मैं शहीद हो जाता हूँ तो हमारे परिवार क्या करेगा? तो जो है जान की बाजी लगाते हैं उनके लिए है। हमने सुना है कि अगर आप आर्मी में रहो तो लड़कियां भी बहुत प्रभावित हो जाती हैं, बड़ा रिश्ता विस्ता भी लग जाता है। सही है क्या? जी, ये कुछ हद तक भी सही है, कुछ हद तक नहीं है, क्योंकि हर लड़के को वैसे लड़कियां नहीं मिल पाती हैं। अच्छा, कई बार तो ऐसा ही बोल देते हैं कि भाई ये तो सेना में जा रहे हैं, पता नहीं है जिंदगी का क्या होने वाला है, तो ज्यादातर रिश्ता जो है बोलते हैं कि नहीं ठीक है सिविलियन से करवा देंगे, फौजी से नहीं कराएंगे शादी। ऐसा होता है क्या? होता है कि फौजी 4 साल होगा तो नहीं देंगे, लड़की लेंगे, और 4 साल नौकरी के बाद क्या करेंगे? जी, देखिए ये बड़ा सवाल है कि अगर ये युवा 4 साल के लिए फौज ज्वाइन भी करते हैं, अग्निवीर बनते भी हैं, तो लेकिन लड़की या रिश्ता नहीं मिलेगा क्योंकि 4 साल के बाद भविष्य नहीं है। तो अपना इस तरह से भी चिंता है। हाँ, तो गोरा चिट्टा है मेरे भाई, तेरे को क्या दिक्कत? लड़की मिल जाएगा, लेकिन बात नौकरी पर है ना। अच्छा, तो बात नौकरी पे है। जब जान की बाजी आप लगाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपको जो है उसका सही परितोष भी मिले। हाँ। और ये जो सरकार है ये क्या चाह रही है? ये सरकार क्या क्या लग रहा है, क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं लोग यही सोच रहे हैं कि ना। देखिए कुछ लोग थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, ज्यादा शब्द नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या सोच रही होगी इस वक्त सरकार की, वो क्या चाह रहे हैं युवाओं से? इसको भी बोला कि हम जॉब प्लेसमेंट के तौर पे देख रहे हैं, ये नौकरी है बना दिया, ये तो सर्विस है ये।
सरकार अगर मेरे हिसाब से ये स्कीम ये सोच के लाई थी कि हमारे यहाँ सिविलियंस सेना से निकले हुए लोग होंगे जो एक मजबूत होंगे कि जो दंगा फसाद जैसे अभी हो रहा है, अभी हाँ, जो दंगा हुआ था तो जी बलौदा बाजार में हुआ, बलौदा छत्तीसगढ़ में बाजार भी हाँ, हो तो रहा है। ऐसे जो दंगे फसाद होते रहते हैं वहाँ पर जो सिविलियंस हैं वो डट के खड़े रहें और ये सब ना होने दें, ये सोच कर लाया गया था। लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वो 4 साल करके आएंगे, 11 लाख 10-11 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो भी शायद इकट्ठे ना मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और जो आपने बात कही कि ये शादी ब्याह का जो है इसमें परेशानी यहाँ ये है कि भाई यहाँ तो ऐसे ही लोगों को मिल नहीं रहे हैं शादी ब्याह के लिए, और आपके पास जॉब नहीं रहेगी तो वहाँ लड़कियां तो मिल ही नहीं रही है। अभी तो सबसे दिक्कत यही हो रहा है। जी, तो आप इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि परिवार का बात है ये, और प्यार और शादी की बात है, ये युवाओं के लिए बहुत मायने रखती है। ये बताओ भैया, इसी में कैरियर क्यों बनाना चाहते हो? कुछ और भी बन जाओ। नहीं, अब बचपन से यही है देश की सेवा करने के लिए, तो इसी में अपना करियर बना रहे हैं हम लोग। तो क्या लग रहा है कि ये ठीक जा रहा है देश का निर्णय, ये अग्निवीर जैसी चीजें? नहीं जा रहा है। 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे सही टाइम में, मतलब अपना जब हम लोग वो करेंगे, अपना विकास करेंगे, उस टाइम में हम बाहर कर देंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग? एक आर्मी के मतलब एक आर्मी की तरह हो जाएंगे हम लोग भी। कुछ भी कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री बोले पकोड़ा भी बेच सकते हैं। अरे नहीं बेचना है ना, हम लोग को देश की सेवा करना है, तो हम लोग को देश की सेवा करना है, हम लोग को परमानेंट आर्मी पकोड़ा वाला नहीं नहीं, नहीं, हम लोग को आर्मी बनना है, बिना पकोड़ा वाला बनना है। तो मोमोज भी नहीं बनना है। नहीं। ये बताओ भैया कि मैं ये तो हंसी मजाक से हो गए, क्या लग रहा है कि ये इतनी मेहनत वर्थेड है? ये कोई सही बात चल रही है आपकी? आपको कोई घाटे का सौदा कर लिया है? अग्निवीर को लेकर जी गलत है, टेम्पररी है, तो परमानेंट चाहिए हम लोग को। जी। जी, तो ये जो विपक्ष में कांग्रेस के लोग हैं, उन लोग क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि जैसा पहले था वैसे ही अभी भी रहे, टेम्पररी न परमानेंट रहे। फिर तो उसको वोट किया नहीं ज्यादा, वो तो सरकार उसकी तो बनी नहीं। इतनी सही बात बोल रहे थे, फिर बना क्यों नहीं सरकार उनका? अच्छी टक्कर दिए हैं, आप देख सकते हैं चुनाव में। भले सरकार नहीं बनी, टक्कर अच्छी है। हाँ, आने वाले समय में और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। सरकार आ भी एक सकती बात हम चाहते हैं कि हमारे जो है कैमरा के माध्यम से बोलें, देश के प्रधानमंत्री या फिर जो गृह मंत्री हैं, जी। थोड़ा बताएं कि आर्मी के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या चाहिए आपको, बता दें जरा उनको। आर्मी जो है वो देशभक्ति के लिए है। हाँ। बच्चे चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करे, कुछ आगे बढ़े, हाँ। एक नाम रहे, हाँ। फैमिली का नाम हो जाए, जी। इसलिए आर्मी में जाना चाहते हैं सर। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए उनको। हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सोचना चाहिए सरकार को भी। जी। जैसे हम सरकार के लिए सोच रहे हैं, सरकार को भी हमारे लिए सोचना चाहिए। खासकर पीएम मोदी को। जी, उनको भी सोचना चाहिए। जी, अपनी तीसरी इनिंग शुरू कर चुके हैं पीएम मोदी, और इस दौरान जो है युवाओं पे बहुत फोकस किया हुआ है। हमने देखा कि पीएम मोदी जो है वो यूट्यूबर से भी मिले, जो गेमिंग खेलते हैं उनसे भी मिले। आपको लग रहा है किसी दिन आपसे भी मिलने आ जाएंगे और पूछेंगे कि भाई क्या चाहिए आपको, और फिर क्या बताओगे आप उनको? शायद ही वो मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और जहाँ तक कि मुझे लग रहा है इस स्कीम में वे कुछ ना कुछ हद तक कुछ कर सकते हैं। बाय द वे मिलने आ गए हो तो यूट्यूबर से भी मिल रहे हैं, गेमर से भी मिल रहे हैं, जो दिन भर गेम खेल रहे हैं, कुछ खास काम नहीं है, उनसे भी मिल के बातचीत कर रहे हैं। तुम तो फौजी आदमी, तैयारी कर रहे हो उसके लिए, देश के लिए मरने मिटने वाले युवाओं में से हो, तो नहीं लगता कि किसी दिन आपसे भी मिलने आएंगे? एज वेल एज जैसे कि अगर वो आ भी गए तो हमारे लिए कुछ करें, ऐसा हम चाहते हैं। ऐसी उम्मीद है कि नहीं? ऐसा उम्मीद है। फिर करेंगे कि नहीं करेंगे? शायद ही करेंगे, वो तो ऐसे चाहते ही नहीं ना अग्निवीर, इसलिए तो किए है ना 4 साल के लिए। ओह, ये बड़ी गंभीर बात है। युवाओं में जो छोटा मन है, साफ दिल है, वो बोलता है कि उनके लिए जो है सरकार के पास बहुत ज्यादा कल्याणकारी नियत नहीं है, उनके बेहतर भविष्य के लिए वो काम शायद नहीं करना चाहते, शायद इसीलिए अग्निवीर जैसी बात बनाई है। कुछ विपक्ष के बड़े नेता हैं, उसमें राहुल गांधी भी है। सामान्य तौर पे हम पूछते हैं कि 54-56 साल का आदमी युवा नेता कैसे हो सकता है? अब 73 साल के जो है मोदी जी हो गए हैं, 75 साल में रिटायरमेंट वाली कुछ बात चल रही है। क्या लग रहा है आपको, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? देश में युवा प्रधानमंत्री चाहिए या ऐसा सो कॉल्ड युवा प्रधानमंत्री भी चलेगा? हमें युवा प्रधानमंत्री चाहिए। अगर मोदी जी बोलते हैं कि हमें एक बार और मौका दें, तो हमें आर्मी को भी मौका देना चाहिए। अच्छा, हमने सुना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है साल 2047 की बात कर रहे हैं। अभी तो जीत ही गए, 47 में भी क्या करेंगे उसकी भी योजनाएं बना रहे हैं। आपको लगता है उस तरह की योजनाओं में जो है अग्निवीर को भी शामिल रखना चाहिए? जी नहीं, अग्निवीर को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें देश के युवाओं को नुकसान ही पहुंच रहा है। इसमें से क्या है, नक्सलियों को फायदा पहुंच रहा है। क्या उनके जो पुत्र हैं उनको अगर अग्निवीर में डाल दिए उन्होंने, तो वो तो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आ जाएंगे और फिर यहाँ पर
फिर सेना को संभालना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। क्या उनको सब बारीकियां पता रहेगी सेना के बारे में उनको? ये काफी गंभीर बात है। आप गौर करिएगा कि घर वापसी के लिए या जो है क्या बोलते हैं उसको रिहेबिलिटेशन के लिए जब चीजों को करते हैं, खासकर नक्सलियों को लेके आते हैं, तो वो थोड़ा दुष्प्रभाव भी उनका पड़ता है। बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है। देखो अगर मान लो एक सेना में चला गया 4 साल के लिए, अगर वहां पे वो ट्रेनिंग करके आ रहा है, वो कमांडो बन के आ रहा है, यहाँ से तो हम लोग लड़के भेज रहे हैं, वहां से वो कमांडो बन के आ रहा है, तो सोचो अगर वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गया या फिर उसके मुताबिक उसको काम नहीं मिल रहा है या फिर जो वो चाह रहा है वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो तो नक्सली से ज्वाइन करेगा ही। अब देखो आज की डेट में कैसे हम बाहरी वाले से लड़ सकते हैं, लेकिन अंदर वाले से हम लोग कैसे लड़ेंगे? वो अगर नक्सली हो गए या फिर मान लो एक गुट बना लिए या फिर सेना जैसे कि अब लड़के मिलके एक पूरा गुट बना लिए, उससे हम लोग कैसे लड़ेंगे? फिर ये तो आंतरिक ये ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, और इससे मतलब ऐसा हो सकता है पूरा देश एक दिन खतरे में आ जाएगा। ये देश को जो है चिंता करते हैं, देश के साथ अपना भविष्य देखते हैं। हमने देखा कि सेना के जवानों में काफी जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव रहता है। अक्सर हमने देखा कि जब सेना के जवान जो है खुद को गोली मार लेते हैं और सुसाइड करके और वन टाइम फिनिश कर लेते हैं। दूसरों की तरह नहीं होता, सिविलियन की तरह फांसी लगाया और बच भी गया, जहर खाया और थोड़े प्राण बच भी गए। क्या लग रहा है ऐसी स्थिति क्यों बनती है? ऐसी स्थिति घर से दूर रहना और वहाँ अच्छी सुविधा ना मिलना, घर की परेशानियाँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और अग्निवीर स्कीम को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है कि इसमें और अच्छा क्या किया जा सकता है। ये 4 साल पे काम करना कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी। तो आपने सुना कि साफ शब्दों में ये कहा गया है। आखिरी पंक्ति में जो लोग खड़े उनसे भी पूछेंगे। इधर आइए भैया। नहीं बोल पाते हैं, इधर आइए। बड़ा अच्छा सुंदर दिख रहा है लड़का। ये बताओ भैया, अगर ऐसे हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर आप आर्मी में चले गए, तो बढ़िया मूंछ भी अच्छी दिख रही है आपकी, है? क्या लग रहा है कि अच्छे से सेवा करेंगे देश में और एक दिन आप पे भी जो है अच्छी पिक्चरें बन सकती हैं? ये बहुत डिग्निटी का जॉब है। इसकी डिग्निटी कहीं खराब हो रही है क्या अग्निवीर की वजह से? अब बहुत खराब हो रही है, बाकी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो मैं माफ कीजिएगा कि लगातार हम जब इस तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत हल्के फुल्के ढंग से बात कर रहे हैं। ये बात तो साफ है कि देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को इस तरह के बारे में सोचना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि आपकी अपेक्षाएं क्यों सही हैं। आप ट्रेनर जरा सा हमको बताएं कि ये जब सारे बच्चे आते हैं आपके पास, ये इनका अपनी एक योजना होती है, ये एक तरह के मनोभाव से आते हैं, ये सर्कमस्टेंस जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, इससे इनका मोरल डाउन होता है क्या? जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ और यहाँ पे पहले 3 साल पहले जब अग्निवीर नहीं आया था, तो उस समय बहुत बच्चों का जो थिंकिंग था और बच्चों का जो जोश था वो अलग ही था। और ये 4 साल करके थोड़ा सा गवर्नमेंट ने काम हम ये बच्चों के ऊपर थोड़ा सा गलत करा है और अग्निवीर स्कीम नहीं होना चाहिए था, इनको वही परमानेंट भर्ती होना चाहिए था। खैर हम तो समझाते थे कि अग्निवीर ऐसा नहीं सोचो 4 साल का है, आप सोचिए परमानेंट है, 25% में आप अच्छे काम करिए, परमानेंट हो जाइए, ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में जो है ना, आने के बाद बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या कहीं ना कहीं उनको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलेगा, तो दिक्कत है उनमें। ऐसे पता है कि उसके बाद 75% को SSC में जाने के लिए, अर्धसैनिक बल जाने के लिए मौका मिलेगा उनको, अलग से उनको उसमें नंबर दिया जाएगा, प्लस पॉइंट मिलेगा। बट बच्चों का थिंकिंग भी यही ना कि हमने एक बार सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो परमानेंट क्यों ना करें? तो सेना की गरिमा भी दांव में है। हाँ, तो परमानेंट करने का वही तो, एक जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो SSC की तैयारी कर लेंगे। SSC में भी कंपटीशन ज़्यादा हो गया आर्मी के। पहले क्या था, आर्मी में बहुत बच्चे जाते थे, बहुत बच्चे फाइट करते थे उसमें। अभी वो जो फाइट है वो समथिंग 20% हो गया, जो 100 था वो 20% हो गया कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये जो है हमारा जो सेना है वो कोई जॉब के पर्पज़ नहीं। हमारे चीफ थे वो बोले थे कि सेना जॉब के लिए नहीं है, वो एक अपना सर्विस है, उसको सर्विस की तरह करे। तो जॉब और सर्विस में तो स्कीम बना के क्या करें आप, स्कीम बना के आप जॉब ही ले आए इसको कि जॉब का रेशियो बढ़ा दो, ये समथिंग। तो उस चीज़ को थोड़ा सोचना चाहिए था गवर्नमेंट को कि मतलब राजनीति करिए लेकिन फौज में मत करिए, फौज को छोड़ दीजिए, फौज को अपना काम करने दीजिए। राजनीति करो, आप पूरा हक है आपको राजनीति करने का यदि आप नेता हैं तो, लेकिन फौज को थोड़ा छोड़ना चाहिए। वो अलग ही कॉम है अपना जो फौज है जी। तो आपने सुना कि ट्रेनर की जो है बातें बहुत स्पष्ट हैं, गहरी हैं, साफ हैं।
ये कहते हैं कि राजनीति करने के लिए आपके पास बहुत मौका है, सेना को कम से कम छोड़ दीजिए, और ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पर ये जो हैट्रिक है इसका रिकॉर्ड भी टूटेगा। और जो बीजेपी का हाल इन दिनों है डबल इंजन की सरकार का, चाहे स्टेट में हो या केंद्र में हो, ये साफ है कि आने वाले दिनों में उनके लिए चैलेंज बदल जाएगा, जब अगर इनके हितों की, इनके हकों की जो है बात नहीं कही जाएगी, नहीं सुनी जाएगी और नहीं उनको जो है पूरा किया जाएगा। तो क्या इस तरह के विषय पर और भी चर्चा हम करेंगे आने वाले दिनों में। हम इसी चर्चा में महिलाओं के साथ भी बातचीत करना चाहेंगे, उनको सोचेंगे कि जो सेना में महिलाएं जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, वो क्या सोचती हैं, इस बारे में भी बात करेंगे आने वाले दिनों में। आप ये भी जो है हमारे साथ देखना और जानना पसंद करेंगे, देखना पाएंगे। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।